नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए, मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मुर्गियों को क्या खाने के लिए देना चाहिए, किस तरीके से देखभाल करना चाहिए उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, जब मौसम बदलता है तब मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियाँ दिखाई देता है। जब ठंडा से गर्मी होता है या गर्मी से जब ठंडा होता है तब उस समय मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियाँ आक्रमण करते हैं और उसके वजह से मुर्गियाँ मर भी जाते हैं। और ठंड के समय में मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी कम हो जाता है, जिसके वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को आक्रमण करता है और उन बीमारियों से मुर्गियां लड़ नहीं पाते हैं और उसके वजह से वो मर जाते हैं। और ठंड के समय में अगर आप लोग मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो एक नंबर में मुर्गियों को आप लोग कच्चे हल्दी खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, कच्चे हल्दी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप लोग समय समय पर मुर्गियों को कच्चे हल्दी खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, जिसके वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को आक्रमण नहीं कर पाता है और मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। साथियों, कच्चे हल्दी आप लोग दो तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि कच्चे हल्दी को अच्छे से कूटना है और मुर्गियों के लिए अगर आप लोग दाना बनाते हैं तो उस दाना में कच्चे हल्दी अच्छे से मिक्स करना है और मुर्गियों को खाने के लिए देना है। नहीं तो भात में मिक्स करके भी आप लोग कच्चे हल्दी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि कच्चे हल्दी को अच्छे से कूटना है और उसका रस निकालना है और उसके बाद उस रस को पानी में अच्छे से मिक्स करना है और मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोग कच्चे हल्दी हफ्ते में 2 या 3 दिन मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगा, जिसके वजह से मुर्गियाँ बीमारियों से लड़ पाएंगे और उनका मृत्यु नहीं होगा। अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को समय समय पर प्याज खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, प्याज भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। प्याज अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है और मुर्गियों में अगर कोई बीमार होता है तो वो बीमार भी ठीक हो जाता है। साथियों, प्याज आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि प्याज को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसके बाद आप लोग मुर्गियों को जो भी दाना खाने के लिए देते हैं उस दाना में प्याज को अच्छे से मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। नहीं तो आप लोग और एक काम भी कर सकते हैं, प्याज को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसके बाद मुर्गियों को आप लोग जिन बर्तनों में दाना खाने के लिए देते हैं वहाँ अगर आप लोग काटे हुए प्याज को रख देते हैं तो मुर्गियाँ बड़ी ही चाव से खाएंगे। अगर मुर्गियों को प्याज खाने का आदत नहीं है तो पहले अवस्था में वो प्याज अच्छे से नहीं खाएंगे। इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, पहले अवस्था में दाना में मिक्स करके मुर्गियों को प्याज खाने के लिए सिखाना है और जब वो प्याज अच्छे से खाने लगेंगे तब उसके बाद आप लोग दाने के बर्तन में भी प्याज रख सकते हैं और मुर्गियाँ वहाँ से बड़ी ही चाव से खाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि प्याज को अच्छे से कूटना है और उसका रस निकालना है और उसे पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोग प्याज हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 3 नंबर में मुर्गियों को काला जीरा खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, मुर्गियों में जो ठंड लगने का समस्या होता है, इस समस्या से अगर आप लोग छुटकारा पाना चाहते हैं तो मुर्गियों को समय समय पर काला जीरा खाने के लिए दे सकते हैं। काला जीरा अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं, उनमें जो ठंड लगने का समस्या होता है वो भी दिखाई नहीं देता है। काला जीरा आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, मुर्गियों को आप लोग जो दाना खाने के लिए देते हैं उस दाना में काला जीरा मिक्स करके भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। भात में मिक्स करके भी काला जीरा मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि काला जीरा को पानी में अच्छे से उबालना है और उसके बाद उस पानी को थोड़ा समय ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और जब पानी ठंडा हो जाएगा तो वो पानी मुर्गियों को पीने के लिए देना है। हफ्ते में 1 या 2 दिन काला जीरा मुर्गियों को अगर आप लोग देते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं।
साथियों इसके अलावा अगर आप लोग ठंड के समय मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सुबह के समय में और शाम के समय मुर्गियों को गर्म पानी पीने के लिए देना है, गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ठंड के मौसम में सुबह के समय में और शाम के समय में मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं और जिसके वजह से मुर्गियों को सर्दी लग जाता है और CRD भी हो जाता है और उसके वजह से मुर्गियाँ मर जाते हैं। साथियों ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंड के मौसम में ठंड ज़्यादा होता है और इस समय अगर आप लोग मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं तो वो पानी मुर्गियाँ पीना पसंद नहीं करते हैं और उसके साथ साथ अगर वो पानी मुर्गियाँ पीते हैं तो उसके वजह से उन्हें सर्दी हो जाता है और यही सर्दी बाद में CRD का रूप ले लेता है। CRD का फुल फॉर्म है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और इस बीमार में मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होता है। मुर्गियाँ दाना पानी खाना कम कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठंड के मौसम में सुबह के समय में और शाम के समय में मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है। इस तरीके से अगर आप लोग मुर्गियों को देखभाल करते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। साथियों इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ रखना है, उस घर को गंदा होने के लिए नहीं देना है। अगर मुर्गी घर गंदा होता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये गलती भी आप लोगों को नहीं करना है। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।